जय गौ माता, हर हर महादेव। मित्रों, स्वागत है आपका फिर से हमारे इस चैनल पर। और मैं लेट फॉर वीडियो, क्योंकि मैं बहुत दिन के बाद आज वीडियो बना रहा हूँ। मुझे समय नहीं मिल रहा था, जैसे कि मैं हर बार एक ही बात बोलता हूँ, क्योंकि मुझे समय नहीं मिलता है करके। सच में मुझे समय नहीं मिल रहा था, घर में कुछ मेडिकल प्रॉब्लम भी चल रहे हैं और मेरा भी थोड़ा ध्यान वीडियो बनाने पे नहीं है। तो आज बहुत दिनों के बाद मुझे एक समय मिला है, तो मैं चाहता हूँ कि एक होली के पहले एक वीडियो बना लूँ। तो देखिए, आज के वीडियो जो है ढोलक के ऊपर में है, ठीक है। जैसे कि मैंने एक ढोलक का सीरीज़ चलाया हुआ है, तो ढोलक के ऊपर ही वीडियो बना रहा हूँ। और लास्ट वीडियो में मैंने ढोलक का जो ताल बजाया था वो आपको उल्टा मार बताया था, ठीक है। उसमें ख़ास वीडियो व्यू तो नहीं आया है, पर कोई बात नहीं। मैं इसके बाद का जो नेक्स्ट लेवल वाला जो ढोलक का वादन है, जो मैं अच्छा से आपको बता सकता हूँ, और बहुत ही सरल तरीका है। इसको आप कहीं पर भी भजन में, कीर्तन में या ऐसे भी बजा सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड नहीं है और ज़्यादा आसान भी नहीं है। आसान इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें थोड़ा सा आपको बेसिक्स आना चाहिए, तभी आप बजा पाओगे। और हार्ड इसलिए है क्योंकि इसमें थोड़ा आपको बेस का घिसने वाला बेस यूज़ करना पड़ेगा। जैसे कि ये वाला बेस आपका इसमें चलेगा, इसमें खुला बेस उतना अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो आज हम ये सीखने वाले हैं, ठीक है। तो मैं आपको पहले एक थोड़ा सा बजा के दिखाता हूँ कैसा बजता है, थोड़ा सा। उसके बाद इसका ट्यूटोरियल पे चलते हैं। चलिए शुरू करते हैं। एक छोटा सा कीर्तन करूँगा, कीर्तन करते करते ही उसमें मैं गाऊँगा। जैसे कि कोई भी मंगल भवन या मंगलहारी, जैसे सुंदरकांड में बजाया जा सकता है, इसे कीर्तन में भी बजाया जा सकता है। तो एक सुंदरकांड का चौपाई को हम लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मंगल भवन देखिए, मैंने आपको अब बजा के दिखा दिया है, ठीक है। अब इसको कैसे बजाना है ये सीखेंगे, ठीक है। तो देखिए, बहुत ही सरल तरीका है, क्योंकि मैं आपको सरल तरीका में बताने वाला हूँ। केवल मात्रा के ऊपर में बजाना है, ना कि धीम ता ता पे मैं आपको बताने वाला हूँ। मात्रा में इसलिए बजाता हूँ क्योंकि आपको भी समझ में आए और मैं भी आपको आसानी से बता सकूँ। तो चलिए सीखते हैं कैसे बजाया जाता है। देखिए, पहले मेरे चाटी पे ध्यान दीजिए। चाटी पे क्या करना है आपको, ये जो बोल है ये कुछ इस प्रकार से है। देखिए, जैसे कि आपको पहले ही पता है कि कभी भी चाटी का जो पूरा फुल एक प्लेट होता है, इसका आधा लेना है, ठीक है। आधा लेने के बाद इसका भी आधा में आपको बजाना है। तो आपका जो फिंगर चलेगा, उंगली जो चलेगा, वो इसके बीच में एकदम कोने में चलेगा, ताकि इसका जो आपका जब उंगली इसमें लगेगा तो कुछ टन 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 इस प्रकार आपका आना चाहिए, तभी आपको सुनने में भी अच्छा लगेगा। तो आपको क्या करना है, आपको कुछ इस प्रकार करना है, 2 बार मारना है, ठीक है। 1 2 1 2। ध्यान दीजिए, ये होगी चाटी, ठीक है। अब आइए बेस पे। बेस पे आपको क्या करना है, जब वहाँ पर 2 बार चलेगा तो यहाँ पर आपका दो बेस, चाटी के दूसरा में आपका यहाँ पर बेस भी चलेगा। जैसे कि
एक चीज़ ध्यान दीजिए, जब यहाँ पर 2-2 चल रहा है, ठीक है, तो आपका जो बेस आएगा, बेस भी ता ता धिन धिन, अगर इस भाषा में बोले तो ता ता धिन धिन, ठीक है। और मात्रा में बोले तो 1-2 यहाँ पर भी 2 के साथ, ये देखिए, जैसे कि सुनने में ऐसा कुछ लगेगा, समझ में आ रहा है। देखिए यहाँ पर 2 बार 2-2, यहाँ पर भी आपका 2 बार आएगा, पर कब आएगा, जब यहाँ आपका 2 बार हटे बंद होगा, यहाँ 2 समाप्त हुआ, यहाँ पर तुरंत 2 बार यहाँ पर भी बेस आ जाएगा। थोड़ा समझिएगा, बजाने में ध्यान दीजिए, मेरे हाथ पर आपको समझ में आ जाएगा। अब इसको आप जोर भी कर सकते हैं, लेकिन ये आपका शुरुआत है, मैं एकदम और भी आपको धीरे करके बताता हूँ, एकदम धीरे करके, तो आपको ज़्यादा सुविधा होगा। ये तो मैं आपको बेसिक्स बताया हूँ, अब एकदम धीरे में बताता हूँ। धीरे में क्या करना है, एकदम धीरे, एकदम धीरे, कछुआ के चाल, 1-2 1-2, ठीक है। अब बेस में आइए, यहाँ पर भी बस 1, जब यहाँ पर आपका 2 बार आ रहा है, तो यहाँ पर भी आपका बेस 2 बार आ रहा है। देखिए ये जो मैंने आपको बताया है, ये आपको थोड़ा अभ्यास करना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि थोड़ा कठिन आपको हो सकता है, क्योंकि थोड़ा नया चीज़ है। इसके पहले मैंने आपको जो जो बताया है वो सब भी वैसे ही है, पर उससे थोड़ा सा ये अलग है, क्योंकि इस पहले जो मैंने आपको बताया था कुछ इस प्रकार था, ठीक है। उसके बाद जो मैंने बताया था उल्टा मार, वो कुछ अलग था, ठीक है। पर ये जो है ना, ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है। तो आप सोचिए कि आपको सब कुछ बजाने आना चाहिए, तो इसलिए मैं आपको हर ताल, छोटा छोटा ताल भी आपको एकदम सरल तरीका में बता रहा हूँ। तो आप इसे अभ्यास कीजिए, घर में प्रैक्टिस कीजिए, और अगर आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट में मुझे बोलिए कि आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है, तो हो सके मैं फिर जो वीडियो बनाऊँगा तो उसमें मैं आपको अच्छे से बताने का कोशिश करूँगा। और कमेंट में जय श्री राधे, जय गौ माता, हर हर महादेव अवश्य लिख के जाइएगा, ठीक है। राधा रानी का नाम लेके आप सीखिए, भजन कीजिए, आपके लिए भी भला है, हमारे लिए भी भला है। और आपको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं अभी से, और फिर मैं मिलता हूं अगले इसी प्रकार के नए वीडियो पे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय गौ माता, हर हर महादेव।